हेलो गाइस। आज हम लोग एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं। हमारे साथ है विपुल जो एक रॉक क्लाइंबर है और हैकिंग का भी स्टूडेंट है। अभी रिस्क कंसल्टेंसी भी कर रहा है। तो स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। कैसे थैंक हो यू भाई? मुझे बुलाने के लिए। हाँ, मैं बहुत मस्त हूँ। सब बढ़िया चल रहा है। तुम हाँ, बताओ। चल रहा है मेरा भी। ओके। तो भाई आज फाइनली टाइम मिल गया। बिल्कुल। 2-3 दिन से बोल रहा था, लाइक मेरा भी कभी प्लान दूसरा हो जाता है, यस। उसका भी हो जाता है, तो फाइनली आज बातें हम साथ करेंगे। है। हाँ। तो भाई रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट कैसे हुआ? रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट कैसे हुआ मतलब मैं एक्चुअली बचपन से कर रहा है। एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती करता था। हाँ, तो मैं पेड़ों में चढ़ता था, फिर घर के छत में चढ़ता था। हाँ। तो मेरी माँ को डर लगता था कि किसी दिन मैं गिर के कुछ तोड़वा उड़वा ना ले अपना। तो पहले उन्होंने काफ़ी सोचा, फिर मेरी एक ट्यूशन टीचर थी। तो हाँ, उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि ये बहुत एनर्जी है इसका अंदर, हाँ, इसके एनर्जी को कहीं पे सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए इसको मतलब डायरेक्शन दो उसके एनर्जी को। हाँ, तो फिर एक हम लोगों के इधर एक चिल्ड्रन कैंप होता था, हाँ, मतलब बच्चे लोगों के लिए कैंप होता है हाँ, ड्यूरिंग क्रिसमस के समय। हाँ, क्रिसमस के आजू बाजू में होता है वो। हाँ, तो उसमें हमको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, लाइक रिवर क्रॉसिंग हो गया, जो स्काउट एंड गाइड्स का जो बेसिक होता है, राइट। हाँ, आउटडोर सर्वाइवल, हाँ। वो ऐसा टाइप का, बट नॉट बाय स्काउट एंड गाइड्स अगेन। वो अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन है हम्म, कॉल द असम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन बोल के। हाँ, वैसे सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है जो चिल्ड्रंस और सिटीजन्स सिविलियंस के लिए हाँ, वैसा कैंप्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे भेजा गया। हाँ, और हालांकि मैं शरारती था, तो उधर रॉक्स में चढ़ने में मैं काफ़ी फास्ट चढ़ जाता था। हाँ, हाँ। तो मुझे इसी तरह से इंटरेस्ट आया कि अरे, पहले उधर बोल रहे, उधर पे मैं बॉल लाने के लिए, कॉक लाने के लिए वो ऊपर में चढ़ता था, हाँ, चलता था। शटल कॉक एंड ऑल दैट। हाँ, फिर अचानक से मैं रॉक्स पे ट्राई करने लगा, तो बस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पर जो मैं कर रहा था वो सिमिलर। हाँ। तो रॉक क्लाइंबिंग के अलावा कुछ दूसरे स्पोर्ट्स भी तुम खेलते थे लाइक बचपन में? या मैं एक्चुअली, मेरा बचपन भरा पड़ा था स्पोर्ट्स से, तो इसीलिए मुझे इधर ट्रांजिशन करने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, मैं ड्राइंग करता था, अच्छा। फिर डांस करता था। अभी भी करते हो डांस? डांस थोड़ा बहुत। तो अभी प्राइमरी में हिप हॉप बी बॉइंग थोड़ा बहुत अभी भी जो बचा है अब मूव्स उस समय से। हाँ, हाँ। तो वो सब, बट देन अभी मैं थोड़ा डाइवर्ट किया अपने आप को टुवर्ड्स योगा। अब उम्र हो रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा योगा चाहिए होता है हमको, फिर स्पोर्ट्स, क्योंकि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ होता है, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हाँ, तो आई थिंक स्पोर्ट्स में मुझे ऐसा लगा कि यू रिमेंबर दैट आप बचपन में भी खेलते थे, अभी भी आप खेल रहे हो। हाँ। तो खेलना मुझे तब भी पसंद था, अभी भी काफ़ी पसंद है, तो हाँ। इसीलिए आई लाइक दैट। तो पहले मैं देखता था तू बहुत हेयर स्टाइल करता था, लाइक बड़े लंबे। तो उसका क्या हो गया? हेयर स्टाइल, एक्चुअली हेयर स्टाइल ऐसा है कि वो मेरा फेजेस होता है। हाँ। तो जैसे अभी मून्स कौन? का फेजेस होता है, राइट, हाँ, तो वैसे ही मेरा भी फेजेस होता है। वो पर्सनालिटी उस समय में भी हर पर्सनालिटी को मतलब क्या बोले, एम्फेसाइज करने के लिए मैं ऐसे हेयर स्टाइल्स रखता है जो मेरे उस पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंसाइट दे लोगों को थोड़ा बहुत। लाइक तुम ये कर रहे हो अभी? लाइक मतलब, हाँ, लाइक। लाइक ये कर रहा है अब, इट्स लाइक ओके, मे बी फॉर एग्जांपल, या समवर लाइक हाँ। दैट। तो फिर किसी मतलब बहुत जन को पता नहीं है कि वो रिस्क कंसल्टेंसी होता क्या है। रिस्क कंसल्टेंसी मुझे होता भी क्या मतलब आई थिंक तुम बताने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि रिस्क है? ओके। कंसल्टेंसी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो फॉर एग्जांपल तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो हाँ। मुझे बताओ रिस्क क्या होता है। रिस्क लाइक बिजनेस में, कुछ कोई बिजनेस कर रहा है लाइक उसमें लॉस प्रॉफिट, कुछ ऐसा ही यस। कुछ ये होगा। तो रिस्क होता किस लिए है एक बिजनेस में? असल मतलब उसमें बहुत कुछ मतलब सरकमटेंसेस आ सकता है, लाइक तुम्हारा बिजनेस में तुम्हारा लॉस हो गया like कुछ, या फिर आग लग गया, यस, उसमें रिस्क। यस। सो बिजनेसेस में वल्नरेबिलिटीज होता है।
कि लाइक बिजनेस सब सारा कोई भी बिजनेस सिक्योर नहीं होता है, फुल 100% सिक्योर नहीं होता है। सो बिजनेस में जो वनरेबिलिटीज होता है उसको हम लोग एज ए नॉर्मल पर्सन हम एड्रेस नहीं कर पाते एज हम, क्योंकि हर कोई एक बिजनेस को एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर या एज अ कोई भी जो बिजनेस कर रहा है वो कभी भी वो बिजनेस को इस वे में नहीं देखता है कि ये बिजनेस कैसे फेल होगा। सब सक्सेस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो मेरा काम होता है ये फेल कैसे होगा वो फिगर आउट करना है और वो तुमको बताना है अगर तुम वो बिजनेस कर रहे हो। तो उसमें तुम फ्रीलांसिंग करते हो, किसी कंपनी के अंदर करते हो? यस, सो मैं अभी जो प्रोडक्ट स्पेसिफाई करता है, एक्चुअली मेरा ये फंडा था कि ये मेरा एक पर्सनल वेंडेटा था। तो रिस्क कंसल्टेंट मैंने स्टार्ट एक्चुअली रिस्क कंसल्टेंट से नहीं किया। उसमें हुआ ये कि मेरी मॉम मतलब इतना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है एज मतलब बेसिक। तो उसमें क्या हुआ, उनको इतने फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में नहीं पता है और कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में नहीं पता है। तो उनको एज ए कस्टमर हम जब दुकान में जाते हैं हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता है और हम वो दुकानदार जिससे हम रोज सामान ले रहे होते हैं हम उसको ट्रस्ट करते हैं कि वो हमको जो सामान दे रहा है वो अच्छा दे रहा है। तो हम जब बोलते हैं आटा दो तो वो जो आटा देता है हम ट्रस्ट करते हैं कि वो जो आटा दे रहा है वो मिलावटी नहीं है और वो अच्छा आटा है, क्योंकि हमने उस दुकानदार को साथ एक रिलेशन बिल्ड किया है। ऑफन टाइम्स इंडिया में आई थिंक ऐसे ही बिजनेस होता है, रादर देन हम वो पैकेट के पीछे सारा कोड देखने के होते हम ये बिलीव करते हैं कि वो दुकानदार हमको सही प्रोडक्ट दे, बट वो गलत है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि हमको देखना चाहिए वो दुकानदार भी तो बेचने के लिए है, राइट? वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो इन दैट सेंस उस सिमिलर सेंस में मेरी मॉम को इंश्योरेंस में वैसा एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में मतलब फंस गया था, मतलब वैसा एक एक्ट हुआ था। तो उसके बाद मैं ये रियलाइज किया कि लाइक पर वो मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो मैंने ही एक्चुअली जब मैं रिव्यू किया वो पॉलिसी तो मेरी मॉम अराउंड 50-60 की है और उनको हेल्थ इंश्योरेंस के जगह जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने लाइफ इंश्योरेंस चिपका कर रखा। तो उसमें मेरे को फंडा ये है कि मेरी माँ मर जाएगी तो मैं उसके पैसे से क्या करेगा। वही मेरे को ये चाहिए कि जब वो बीमार हो तब उसको सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले कि उसको ठीक कर पाए। आदमी मरने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरी माँ के मरे हुए पैसे से मेरे को अपना घर। सो दैट वाज वेरी मतलब अनथॉटफुल प्रोडक्ट जो प्लेसमेंट था। मुझे ऐसा लगा कि वो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिल रहा था तो उसने बस चिपका दो, ये नहीं सोचा कि वो कस्टमर को क्या जरूरत है। मुझे ऐसे लगा कि ऐसे तो मतलब लोग बहुत भरे पड़े होंगे जो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ भी प्रोडक्ट चिपका देते हैं। तो मुझे लगा, और एटलीस्ट मेरे माँ की सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि वो बीमार थी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटलाइज है और मुझे पैसा चाहिए। किसी की हमें हो सकता है, किसी के में उसका माँ बाप दादा दादी हॉस्पिटल में हो सकता है और उसका इंश्योरेंस एजेंट उनको लग रहा है कि इंश्योरेंस ने कवर रखा है लेकिन पर नहीं रखा है। तो मुझे उस समय में लगा ओके ये कुछ एक बहुत बड़ा इशू है और सिर्फ मैं पहला मतलब मुझे ऐसा लगा मैं एक बंदा है जो अफेक्ट हुआ उससे, और ऐसे सिचुएशन में था कि मैं रादर देन उससे मतलब सोचना नहीं सकने के बजाय मुझे ये लगा कि उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय था, टाइम था और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन में भी नहीं था कि मुझे मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता। पर ये भी एक अप्रोच मिला कि ये इशू हो भी सकता था बड़ा। तो फिर मैं रिस्क के बारे में पढ़ने शुरू किया। तो रिस्क बहुत अलग मजा टॉपिक था वो, मैं बहुत मस्त एक बुक फॉलो कर रहा था। वो नाम थोड़ा बता दो तो एक बुक है एक हेज फंड मैनेजर से, उनका नाम है रे डालियो। तो उनका वो बुक जो मैं अभी फॉलो कर रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसमें बेसिक बताता है व्हाई नेशंस सक्सीड एंड फेल इन अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक हम अगर सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर का एक कोट था, एम्पायर जिसके लिए सूरज कभी नहीं डूबता है। इतना बड़ा था एक समय में वो। अभी वो इकोनॉमिक क्राइसिस में से स्ट्रगल कर करके मूव कर रहा है। अगर आप मेरे स्टोरी को देखे होंगे उसमें मैंने एक ग्राफ लगाया है। ग्राफ देखा तो वो ब्रिटिश का इकोनॉमी का ग्राफ है जो वो ऐसा मतलब ग्रोथ लिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया फ्रॉम समवेयर अराउंड 1800 से 1900 तक। तो मतलब
वो 200 साल अंदर इंडिया का जो भी मतलब कॉलोनीज बना है इंडिया में, हाँ। अफ्रीका में, अलग अलग रीजन्स में, हाँ। वो कॉलोनीज को उसने टैक्स करके अपना इकोनॉमी को हैवीली बहुत बड़ा इंपोर्टर बनाया खुद को। एक समय में ग्लोब का वो 40% गुड्स इंपोर्ट करता था। हाँ। पर मैं बोल रहा है इतना छोटा वो, है ना, इतना प्रोड्यूस कैसे कर पाएगा इतना छोटा एक नेशन। हाँ वही बीइंग, अगर मैं बोलता है चाइना या इंडिया हम बात करें, हाँ। उनका रशिया, अमेरिका, उनका लैंड मास बहुत बड़ा है। बड़ा है। तो हम अगर चावल भी चाहिए, हम हाँ। खेती करने से उतना उगाने के लिए हमारे पास जमीन है। जमीन है। यूके के पास जमीन कहाँ है उतना, नहीं। उनका वेदर भी वैसा है। हाँ। तो वो इतना ज़्यादा ही 40% इम्पोर्ट कैसे कर कैसे सकते कर हैं? सकते हैं? तो ऑब्वियसली है कि उन्होंने अपने कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट किया। तो उस बेसिस में मुझे समझ में आया कि फाइनेंस, ट्रेड, ये कैसे चलता है थोड़ा बहुत। तो वो बुक बहुत अच्छा बुक है। तो हाँ। उससे मेरे को वो अप्रोच आया, एक ग्लोबल अप्रोच आया कि कैसे आप रिस्क को देख सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियल एसेट्स को अप्रोच करते हो। तो और फिर या हाँ गो फिर कहाँ कहाँ आपने ट्रैकिंग किया? लाइक आप बोल रहे ट्रैकिंग किया आपने, हाँ, तो ट्रैकिंग तो एक्चुअली ट्रैकिंग मैंने स्टार्ट किया था जब हाँ। वो 2010 में था शायद। हाँ। तो उस समय में ट्रैकिंग का इतना क्रेज नहीं होता हाँ। था, मतलब लाइक हाँ। लोगों को इतना ट्रैकिंग, वो जंगलों में कौन चलने जाएगा यार, घूमने के लिए हम हिल स्टेशन जाएंगे, कोई अच्छे से जगह में होटल में रुकेंगे, हाँ। हाँ। गाड़ी में स्पॉट में व्यूज पॉइंट में जाके हम जगह पहाड़ों को देखेंगे हाँ। और चले जाएंगे। हाँ। ट्रैकिंग वाज नॉट अ क्रेजी थिंग बैक देन। ट्रैकिंग कोई करता असम भी में या फिर इंडिया में? इंडिया में ही उस समय में आई थिंक इतना लोग तो ट्रैकिंग का, जैसा मेरे को क्या लगा कि हाँ। ट्रैकिंग वाज अ वेरी फॉरेन थिंग। हाँ। यूरोपियंस करते थे, अमेरिकन्स करते थे, और उसको देख के हम लोग बोलते थे कि अरे यार फॉरेनर जा रहा है उस जगह में हाँ। इतना, तो वो जगह पॉपुलर होता था। हाँ। फिर हम जाते थे। हाँ। तो मैं भी ऐसे ही, जब मैं ट्रैक करता था, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं ऐसे ही ग्रुप्स के साथ ट्रैक्स में जब जाता था, तो तब मुझे दिखता था कि लाइक काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं, बट वेरी लेस सम नंबर ऑफ इंडियंस। हाँ। क्योंकि इंडियंस मेरे को उस समय में लगता था कि रिलैक्सिंग ट्रिप पसंद करते थे। हाँ, वो किसी अभी भी। हाँ, किसी को मतलब किसी को मेहनत नहीं करना है। तो अभी ले जाना भी है तो फॉर, अभी भी मैं एग्जांपल देता है, अभी नया एक ट्रेंड आ रहा है साइकिलिंग का। हाँ। तो अब अभी बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आदमी ले बाइक में जाता है, बुलेट ले में। हाँ ले Yeah, लद्दाख। yeah. बहुत सारे यूट्यूबर्स को आजकल सभी का ड्रीम होता है। सब कोई जाता है। हाँ। अपना गोप्रो लगा के हाँ। पूरा वो दिखाता है सब। ले मनाली हाईवे मार देंगे। हाँ। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है फिर ट्रेंड चेंज होने से कभी साइकिलिंग में मारेंगे, कुछ साइकिलिंग कुछ सन की लोग है वो मारते हैं। साइकिलिंग में भी मारते हैं। हाँ, मारते हैं। सो वो अभी वो पॉपुलराइज हो रहा है। हाँ। पहले वो लोग नहीं सोचते थे, पहले लोग कहते थे गरीब साला साइकिल में मारता है। लाइक मुंबई का निखिल का, लाइक उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, है? लाइक उसके बाद वो गया एक बार Okay. लद्दाख, फिर सब उसकी तरह मतलब अच्छा, यस इंस्पायर बनते यस हैं। यस, इंस्पिरेशन हाँ। हर कोई। और ऑब्वियसली उसका वीडियो भी बहुत सही होता है। हाँ। सीनिक वीडियो, सीनिक होता है, लाइक सीनरी होता है। यूके 07 उसका वीडियो, लाइक आप नाम सुना है? यूके 07। है राइटर ओके अनुराग डोवर। ओके, वो फिलहाल बिग बॉस में गया था, अच्छा देखा होगा आपने? ओके। मैं इतना टेलीविजन तो इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को देखने को, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा, बट मैं जो तुम बता रहे हो वो मैं हाँ। समझा कि लाइक ले जिस तरीके से पॉपुलराइज हुआ, हाँ उसके बेसिस में तो लोग अभी बाइक्स में, हर किसी का जैसे वो था ना, हाँ। हाँ आई थिंक Dream है। 2010-12 में ऐसा था कि गोवा चलेंगे। हाँ तो अभी वो गोवा और ले ऐड हो गया है। हाँ, add अब हो धीरे गया। बैंकॉक ऐड होगा। सब होगा। तो आई होप उसमें मे बी अभी मेघालय ऐड हो रहा है, हाँ, नाइस हाँ। टू सी दैट। हाँ असम भी ऐड हुए, ऐसे कि हाँ। लाइक लोग आए सीनिक ब्यूटी को देखे। असम हैज लॉट टू ऑफर, है ना। तो आसाम में कोई ट्रैकिंग का अच्छा प्लेस जो आप सजेस्ट करना चाहोगे मतलब ऑडियंस को? ओके, कि- असम में ट्रैकिंग स्पॉट, हाँ ट्रैकिंग। तो असम में है ऐसे ट्रैकिंग स्पॉट, बराइल उसका पीक है एंड ऑल दैट। हाँ बट असम इज, आई वुड नॉट सजेस्ट असम फॉर लाइक अ ट्रैक, हाँ क्योंकि आपको ट्रैक जाना जाओ हिमालय जाओ ना। हाँ हिमालय। अब असम में क्यों ट्रैक करने आओ? हाँ। अब असम आए हो तो उसके कल्चर को एक्सपीरियंस करने आओ, अच्छा। उसके फूड को एक्सपीरियंस करने आओ, गाहरी और लाइखा को एक्सपीरियंस करने आओ। इट हैज, असम का एक अलग एस्थेटिक है उसका, हाँ। जो आप जाओगे जब मतलब उसके रिवर आइलैंड्स को एक्सपीरियंस हाँ। करने आओ, ब्रह्मपुत्र की शोर को एक्सपीरियंस करने आओ, हाँ। जो तो वो एक अलग एम्बियंस क्रिएट करता है। वो हाँ। ट्रैकिंग का एम्बियंस नहीं है, वो मोर लाइक
स्लाइस ऑफ लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप असम में एक स्लाइस ऑफ लाइफ को जो एक्सपीरियंस करोगे, आपको वो रिवर के साथ जो एक वैली लाइफस्टाइल होता है वो मिक्स होगा, प्लस आपको हिल्स का एक एक्सपीरियंस आएगा। क्विजीन तो हम क्या ही बताएगा, आपको क्या क्या खाने को मिलेगा हम तो वो बता भी नहीं सकते। यस, एंड इट ऑफर्स फॉर बोथ वेज एंड नॉन वेज, तो सबके लिए वो बराबर है। तो दैट्स वेरी नाइस अबाउट असम। आई वुड नॉट सजेस्ट ओनली एज अ ट्रैक टूर, बिकॉज ट्रैकिंग के लिए आई थिंक यू विल हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स लाइक मनाली, कसौल, इवन वेस्ट बंगाल, so a lot of places are there. Yeah. उसके बाद मैं मतलब तुम्हारा एक वीडियो कवर किया था एक रॉक क्लाइंबिंग में, Yes. ठीक है, Yes. उसमें तुम कुछ रेडबुल का स्पॉन्सर लाया था ना, Yes, yes. ड्रिंक्स का, तो वो स्पॉन्सर्स कहाँ से मिलते, लाइक जुगाड़ कैसे होता है? जुगाड़ करना मतलब उसमें बहुत हाथ पैर चलाना पड़ता है, पहला तो बात है कि लाइक मतलब मेरा फंडा ऐसा था कि आई डिडंट हैव दैट मेनी कॉन्टैक्ट्स जब मैं स्पॉन्सर्स को अप्रोच किया था। तो पर इससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप किया था इन बैंगलोर। उसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट के रोल में था, तो मैं उधर कोलैबोरेशंस को देख रहा था उस समय। तो उस समय उस रोल में मुझे पता चला कि आप कोलैबोरेटर्स को अप्रोच कैसे करते हो, कोलैबोरेटर आपको कैसे अप्रोच करता है। और एग्जांपल परहैप्स फॉर एग्जांपल मैं अपने रेफरेंस में देता है कि डिकैथलॉन, सो डिकैथलॉन इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, और वो भी कभी कभी आपको अप्रोच करते, मतलब अप्रोच करते हैं, या फिर आप कभी कभी उनको अप्रोच करने पे मोर लाइक अगर आप डिकैथलॉन को अप्रोच करते हो तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। पर आपको डिकैथलॉन से स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ता है, और वो प्रोजेक्ट इतना कन्विंसिंग होना है कि डिकैथलॉन को लगे कि उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई आप इट्स अ मार्केटिंग एक्सपेंसेस में आएगा वो, राइट, कि वो जब आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके बेसिस पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका कुछ सेल्स हो, प्रोडक्ट हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ हो, या फिर वो एक तरह से प्रमोशन हो। यस, वो एक हो गया स्पॉन्सर। अलग हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो, आप मे बी इंडिया के लिए खेलते हो, तो आपको वो एक अलग वे में स्पॉन्सर करेंगे, वेयर एल्स दे विल साइन यू ऑन इन अ लाइक साइन यू एज आवर एथलीट, लाइक कुछ प्रोडक्ट दे दिया, कुछ ऐसा, मे बी हिमा दास फॉर नाइकी और एडिडास, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, बट सो शी इज अ वेरी गुड एथलीट, और उसको वो ब्रांड ने साइन किया है एज अ एथलीट फॉर दैट ब्रांड। तो वो जब कहीं स्टेज में जाते हैं तो उनको या उसको प्रमोशन नहीं, मतलब उसको सारा आप उसके शरीर में जो भी देखोगे वो एक ही ब्रांड होगा, पैर से लेके सर तक, कैप भी नाइकी का होगा, जूता भी नाइकी का होगा, अगर आप जूता खोल के देखो मोजा भी नाइकी का ही होगा शायद। तो दैट्स द वे ब्रांड्स अप्रोच कि लाइक वो बहुत अच्छी एथलीट है और वो एक रोल मॉडल हो गई है एथलेटिक्स में, वो रोल मॉडल हो गई है बिकॉज उनका शूज जो रनिंग शूज है वो नाइकी प्रोड्यूस कर सकता है। तो बाकी कस्टमर्स जो रनिंग में इंटरेस्टेड है वो देखेंगे कि हाँ हिमा दास जो शूज यूज करती है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर, इट इज इन्फ्लुएंस। एक एथलीट इज लाइक अ सुपरस्टार, आई वुड से विराट कोहली इज अ सुपरस्टार। लाइक मैंने देखा है कि एक्टर से ज्यादा मतलब स्पोर्ट्स स्टार को ज्यादा एक्सप्लोजर मिलता है। मतलब हर किसी का अलग है आई वुड से, बट मतलब या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर्स आर आर्टिस्ट, वो आर्ट करते हैं। आप अगर शाहरुख खान का एक मूवी देखो, एक मूवी में वो लगेगा राहुल है, दूसरे मूवी में लगेगा वो कोई और है, आप बता भी नहीं सकोगे, एक में पठान है एक में राहुल है, एंड आप बता नहीं सकोगे कि वो मतलब इतना कन्विंसिंग एक्टिंग होता है कि तो वो उनका आर्ट होता है। बट वेयर एज एन एथलीट उनका ये होता है कि वो बेस्ट होते हैं। अब विराट कोहली जैसे छक्के मैं नहीं मार सकता, वो वही मार सकता है, तो उसी लिए वो विराट कोहली है, एंड दैट लेवल वो लोग मतलब उसी लिए वो स्पोर्ट्स ब्रांड भी उनको रिकग्नाइज करता है, उसी लिए उनका ऑडियंस उनको रिकग्नाइज करता है क्योंकि वो उस लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। सो आई थिंक इन अ सेंस वो सिमिलर है कि दोनों परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक शाहरुख खान भी अच्छा एक्टिंग करता है, अच्छा कन्विंसिंग है, लोगों को पसंद है, इसलिए ब्रांड्स उसको अप्रोच करते हैं।
एंड ऑल्सो सेम थिंग, सो एथलीट्स भी हाँ कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग सब अपना फील्ड रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स लेके आते हैं यस अपना फील्ड में, यस हाँ एग्जैक्टली। तो वो अपनी फील्ड में 30 मार खान है, हाँ इसलिए वही वही ये एम्बलम में आते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग में कुछ कंपटीशन वगैरह होता है? रॉक क्लाइंबिंग में हाँ यस यस, रॉक क्लाइंबिंग अभी एक ओलंपिक स्पोर्ट हो गया है। अच्छा आई थिंक ओलंपिक्स में भी आता है? यस यस, वो पिछले ओलंपिक में, आई थिंक टोक्यो हाँ ओलंपिक्स में हाँ उसको इंक्लूड किया गया हाँ रॉक क्लाइंबिंग को। हाँ सो रॉक क्लाइंबिंग का एक्चुअली हम जब रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं, हाँ वो रॉक क्लाइंबिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा सो रॉक क्लाइंबिंग इज द रॉ एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। अच्छा सो क्लाइंबिंग हम बोल सकते हैं, हाँ स्पोर्ट क्लाइंबिंग बोल सकते हैं। हाँ सो अगर हम फ्लो चार्ट बेसिस में अगर उसको विजुअलाइज करेंगे, क्लाइंबिंग है, हाँ क्लाइंबिंग से दो डिविजन्स हुआ है, अच्छा एक हो गया है रॉक का, हाँ एक हो गया है स्पोर्ट का। हाँ तो रॉक का अंदर और डिविजन्स है, जैसे हाँ कि लाइक आपका हो गया टॉप रोप क्लाइंबिंग हो गया, मल्टी पिच क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैड क्लाइंबिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, हाँ स्पोर्ट रूट क्लाइंबिंग हो गया। हाँ और दूसरे में हो गया आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग का सब सेक्शन में आ गया, लीड हाँ क्लाइंबिंग हो गया, स्पीड क्लाइंबिंग हो गया, बोल्डरिंग हो गया, हाँ अभी रिले क्लाइंबिंग हो गया जो हाँ टाटा ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। हाँ तो इट्स लाइक दो अलग डिसिप्लिन है, दोनों अच्छा का क्लाइंबिंग स्टाइल अलग होता है, दोनों अभी तो बहुत अलग हो रहे हैं, ऐसे हाँ ग्रो हो रहे हैं। हाँ और उसमें मतलब कॉम्पिटिशन स्पोर्ट क्लाइंबिंग में एस्पेक्ट में होता है, रॉक्स में नहीं होता है। अच्छा रॉक्स इज ऑल अबाउट वही क्लासिक है वो, क्लासिक आप जाओ, आप नेचर एक्शन में घुस जाओ, हाँ आप मतलब क्या बोले लाइक सी आप कितना पुश कर सकते हो, अपने फियर को कितना फाइट कर सकते हो, हाँ हाँ कितना आप जब दिमाग काम नहीं कर रहा आप कितना अच्छे से सोच सकते हो, कितना हाँ क्लियरली सोच सकते हो। हाँ क्योंकि उधर पे एक मिस्टेक और आप खत्म या उसमें रिस्क, रिस्क या बहुत है रिस्क कंसल्टेंट हाँ इजंट इट। सो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि आप गलती नहीं कर सकते, हाँ गलती करोगे तो भगवान के पास या फिर कुछ तो टूटेगा ही। तो दैट्स द थिंग। तुमने बोला था कुछ जोनल कुछ तुमने खेला था इस साल, यस उसके यस, बारे में कुछ बोलो। सो जोनल ऐसा होता है कि जोनल इज द जोन को स्पेसिफाई करता है। तो इंडिया अच्छा के 5 जोन्स है, अच्छा नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। अच्छा तो मैं नॉर्थ ईस्ट जोन का एक प्लेयर है, हाँ लाइक मामूली सा प्लेयर है। हाँ सो उसमें इस बार इस बार मैं वही जोनल मैं आसाम को रिप्रेजेंट करता है हाँ इन मेंस कैटेगरी। अच्छा और उसमें मैंने इस बार लीड में एक ब्रॉन्ज सिक्योर किया था। हाँ हाँ तो वो मेरा पर्सनल जो मैंने सिक्योर किया। हाँ बट देन वो जो आप कंपटीशन के बारे में पूछ रहे थे राइट, हाँ हाँ तो वही कंपटीशन में ही जाके जो इवेंट परफॉर्मेंस होता है, तो उसमें वो स्पोर्ट एस्पेक्ट हो गया, वो रॉक का नहीं है, वो आपका सिर्फ स्पोर्ट क्लाइंबिंग का एस्पेक्ट हो गया। और कैसा होता है मतलब उसमें 3 डिसिप्लिन होते हैं प्राइमरी, 3 में लीड स्पीड बोल्डर होते हैं। तो मेरे को इस बार जो मेडल मिला ब्रॉन्ज वो था आपका लीड में। अच्छा और उसमें क्या होता है कि सो लीड को हम थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बेसिकली समझा देता है लीड कैसा होता है। हाँ तो फॉर एग्जांपल लीड इज द, आपको नेम क्या बताता है लीड, लीड मतलब जो फ्रंट में रहता होगा या लीड करता होगा वो लीड करता है। हाँ तो वो जब आप पहाड़ों में जाते हो, हाँ फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि आप एक बड़ा सीधा पहाड़ में पहुंच गए, हाँ पत्थर है पूरा, हाँ मे भी आइस भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है। हाँ अब उसको चढ़ेंगे कैसे, हाँ क्योंकि अपने पास बैग होता है, ब्रेक होता है बहुत सारा सामान होता है, हाँ खाने का, ये बेसिक हेल्थ हेल्थ हाँ का बहुत कुछ। हाँ तो उसको लेके तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है आप हाथ से तो पकड़ के उस ठंड में वैसे नहीं जा सकोगे। नहीं तो हम क्या करते हैं कि टीम में से बेस्ट क्लाइंबर को सिलेक्ट करते हैं अच्छा और उसको बोलते हैं तुम चढ़ो, हाँ तुम्हारा सामान इधर रखो और हाँ तुम चढ़ो, वॉल को फिनिश करो, हाँ ऊपर जाके रोप फिक्स करके रोप फेंको। अच्छा फिर हम लोगों के पास एक दूसरा इक्विपमेंट होता है, हाँ उसको हम बोलते हैं जुमर। हाँ तो वो जमर से जुमरिंग करके या एसेंडर, हाँ तो हम उससे एसेंड करके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा तो उसमें जाने आने में हाँ वो जो एक एक आदमी का ही सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है, हाँ और वो टीम का बेस्ट क्लाइंबर एज अ वो होता है समझ जो जो वो टीम का रूट को लीड करता है, हाँ मतलब उस सेक्शन को लीड करता है बस। अच्छा तो लीड क्लाइंबिंग भी वैसा ही होता है जो नाम स्पेसिफाई करता है हाँ कि आपको जो क्लाइंब कर रहे हो आप अकेले, जो आपसे पहले कोई गया नहीं है वो अच्छा रूट में, लीड तो करो रोप आपके पास है सारा। हाँ
तो आप जितना ऊपर जाओगे हाँ। आप एक सेक्शन में एंकर करोगे हाँ। या एंकर बनाओगे, डिपेंड करता है, हाँ। और वहाँ पे खुद को सेल्फ एंकर करोगे, हाँ। और फिर आप वहाँ से फिर मूव ऑन करोगे नेक्स्ट एक चेक पॉइंट तक। हाँ। उसमें आप मतलब चेक पॉइंट आप कितना बड़ा रखते हो वो हाँ। बेस्ड होता है ऑन बेसिक क्लाइंबिंग का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है आदमी के ऊपर। हाँ। यूजुअली इतना बड़ा नहीं करते हैं, हाँ। लाइक समवेयर अराउंड 5 फीट, हाँ। उसके बाद एक या 6 फीट, हाँ। या कभी अगर रूट डिफिकल्ट है तो 5 फीट 6-7 फीट, हाँ। उसके बाद या 10 फीट, हाँ। अगर रूट कम है तो फिर 10 फीट के नीचे ही होगा। अच्छा। तो उस तरीके से एंकर सेल्फ एंकर बना बना के हाँ। उसमें खुद को अरेस्ट कर करके जाते हैं। तो जब आप फॉल लेते हो या गिर जाते हो मतलब, हाँ। तो आप पिछले बार आपने खुद को जहाँ अटकाया था वहां तक अटक जाते हो, हाँ। आप पूरा नीचे नहीं पहुंचते हो। अच्छा। फिर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, हाँ। फिर आप वापस से वहां से स्टार्ट करके आप ऊपर जा सकते हो। तो क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो और हाँ। कोई गया नहीं है, ये नहीं है। तो आपका सेफ्टी नीचे होता है। हाँ। तो आप मतलब फॉर एग्जांपल ये आप हो, आप हाँ। रोप लेके ऊपर हो, हाँ। एक एंकर पॉइंट से रोप नीचे आ रहा है, हाँ। फिर आप जो नीचे वाले सेक्शन में वहां पे आप हो। अच्छा। अब ऊपर वो अगर जो एंकर पॉइंट से अगर आप ऊपर चले गए, हाँ। तो वहां पे आपको दूसरा एंकर बनाना है और वहां पे अरेस्ट करना है। अच्छा। तो वो आपका लास्ट चेक पॉइंट जैसा हो गया। अच्छा। तो आप गेम खेले हो कभी ऑफलाइन ऑन गेम, हाँ। उसमें आप जब गेम सेव कर देते हो, जिस हाँ। लेवल में सेव कर देते हो, सेव करते हैं। खोलने से वहीं से खुलता है। वही से बोलते हैं। हाँ, तो वो क्लाइंबिंग का भी वैसा है, अगर आप फॉल ले लिए तो जहाँ सेव किया था आपने लास्ट टाइम वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो समथिंग लाइक दैट। तो किसी को अगर रॉक क्लाइंबिंग करना सीखना हो तो कैसे सीख सकते हैं? Like- किसी को रॉक क्लाइंबिंग करना सीखना हो, हाँ। ओके, लाइक कोई एसोसिएशन कुछ या अभी लाइक मैंने भी देखा कि आप भी लेके जाते हो, Yes. सिखाते हो। यस यस। तो इसके एक्चुअली बारे में थोड़ा बताओ। मैं खुद से ही लोगों को लेके जाता था, मैं हाँ। अपनी टीम और कुछ दोस्तों के साथ। हाँ। हाँ। बट हुआ ये कि कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे को टाइम भी इतना नहीं मिल रहा था एक्चुअली। हाँ। ऐसा होता है ना कि वो करियर हाँ। एंड बहुत कुछ जिंदगी में बहुत कुछ होता है, हाँ। तो सिर्फ पत्थर चढ़ के घूमने से हमेशा जिंदगी नहीं चल जाता है। हाँ। बट तो मुझे ऐसा लगा कि ओके वो इतना फिजिबल नहीं हो रहा था, अच्छा। और मेरे दोस्त लोग भी एक्चुअली उसमें एक interest- क्लाइंबिंग करने में हाँ। इंटरेस्ट नहीं, मतलब एक क्लाइंबिंग करने में एक आदमी से नहीं होगा वो चीज़। अच्छा। उसके लिए आपको एक सिंसियर टीम चाहिए, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली आप इतना रिस्क ले रहे हो, हाँ। तो आप ये नहीं चाहते हो कि मतलब किसी को इंजरी हो जाए या हाँ। कुछ हैजर्ड हो जाए उधर पे। हाँ। तो आप उस प्रिवेंट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, हाँ। और ऐसे वैसे भी कोई नहीं, नहीं। ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स Yes. जिसको पता है कि कैसे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, उसको हाँ। रिस्क के बारे में पता है एंड हाँ। एवरीथिंग। तो वो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ता है। हाँ। तो फिर उसके बाद वो सब मिलने में थोड़ा वो डिफ़िकल्टीज़ आता है, हाँ। और उनको रखना भी पड़ता है, मतलब वो अवेलेबल भी होने पड़ते हैं। हाँ। तो इसीलिए वर्कशॉप्स मेरे थोड़े कम हो गए। फिर हाँ। मुझे लगा कि कंडक्ट करने में भी काफ़ी एनर्जी जाता है। हाँ। तो इसीलिए मुझे करियर में भी उसकी वजह से तो मैं थोड़ा उसको डायल डाउन कर दिया अच्छा। कि लाइक अभी मैं खुद क्लाइंब करता है, हाँ। मैं खुद एक्सप्लोर करने जाता है। अभी हाँ। मैं एक ग्रुप के साथ कोलकाता का एक ग्रुप है, हाँ। तो हम लोग साल में 1-2 बार मिलते हैं, हाँ। और हम लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो हमारा इतना बात नहीं होता है उनके साथ, अच्छा। तो मैं उतना बात करते नहीं रहता, टच में नहीं रहता है। हाँ। जब मैं रॉक्स में मिलता है फिर हमारा टच शुरू होता है, फिर हम अच्छा। उधर ही बात करते हैं, उधर ही जो एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन का, टेक्निक जो भी करना है हाँ। वहीं पे करते हैं, वहीं पे सीखना वीखना सब वहीं होता है। अच्छा। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ। लाइक रादर देन ऑर्गेनाइज करना, ये करना, लोगों को रीच आउट करना, ये टाइम में ये है। प्रॉब्लम और बहुत कम लोग इतने इंटरेस्ट होते हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो अभी काफ़ी है। अभी मैं बोला ना, अभी ट्रैकिंग का अच्छा। क्रेज़ आया है। अच्छा। इंडिया में एक वेव आया है एडवेंचर का, हाँ। तो वो एडवेंचर वेव में अभी बहुत लोग कैपिटलाइज़ कर रहे हैं उसमें। हाँ। पर मेरे को उसमें वही है कि हर कोई एडवेंचर बहुत एक डिसिप्लिन वाला गेम है। हाँ। अगर आप सोचो कि रिस्क, सिंपल सा बात है, अगर आप फाकीबाजी करोगे बाकी नहीं, हाँ। अगर आप मिस आउट करोगे या हाँ। मतलब सीरियसली नहीं लोगे किसी चीज़ को, हाँ। तो किसी की जान जा सकती है। जान जा सकती तो है। उसके लिए आप अगर 100-200 लोगों को कैटर करना या 50 लोगों को कैटर करना बहुत डिफ़िकल्ट है वो। हाँ। उसमें आप 10 लोग लो, 5 लोग लो, हाँ। उनको अटेंशन दो बस। टेंशन दो बस। तो वो बहुत एक जैसे अटेंटिव वाला चीज़ है। हाँ। जैसे कि आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी लोगों का, हाँ।
आर्मी लोगों का जो टुकड़ी बोलता है, हाँ। ब्रिगेड बोलता है, हाँ ब्रिगेड इज वेरी स्मॉल। हाँ 15 से ज्यादा 15-20 लोगों का ब्रिगेड हाँ होता है, हाँ उससे ज्यादा नहीं होता है। क्यों? बैटालियन। हाँ, नहीं नहीं, बटालियन तो बहुत बड़ा होता है, हाँ हाँ ब्रिगेड हाँ अच्छा। ट्रुप। ट्रू। हाँ, समझ गया। तो ब्रिगेड छोटा होता है क्योंकि टुकड़ी टुकड़ी जिसको हाँ, बोलते हैं। टुकड़ी वो जिसको बोलते हैं, हाँ वो छोटा होता है क्योंकि जो लीडर होता है हाँ उसको पता होता है कि कितने लोग हैं, उनका नाम पता होता है, वो हाँ किधर किधर डिप्लॉयड है, हाँ तो मैनेज करने में ईजी होता हाँ है। वेरेज एक बटालियन बहुत बड़ा होता है, हाँ तो उधर पे हर किसी का अलग अलग काम ज़्यादा होता है हाँ और अलग वो लोग अलग वे में फंक्शन करते हाँ हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग या एडवेंचर स्पोर्ट एक बटालियन बेसिस पे ऑपरेट करना होता है, हाँ कि आप एक ट्रुप जैसे ऑपरेट करते हो, हाँ जहाँ आपका लोग कम है, हाँ आपको पता है कि कौन कहाँ है, हाँ कि वो गिरेगा तो भी आप एटलीस्ट मतलब कौन गिरा आपको पता चलना चाहिए। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, आपकी टीम में रात को आप आए, कोई गुमा हुआ है, हाँ कौन है कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नहीं। हिसाब में होना है सब कुछ। अच्छा तो उसके लिए कम लोगों के साथ वो ट्रेन करने में हाँ आई फील मेरे को सही। ज़्यादा वो लगता है। हाँ वेरेज़ ज़्यादा लोग सा कर सकते हो, आप बेसिक सिखा सकते हो उनको, हाँ डिसिप्लिन्स जो होते हैं अच्छा। उसमें आप डेवलप कर सकते हो। या तो थैंक यू थैंक यू, पॉडकास्ट में आने के लिए। यू आर वेलकम, हाँ थैंक यू फॉर हैविंग मी हाँ अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। यस, तो और एक बार कुछ बोलना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? चैनल कुछ के बोल बारे दो। में गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।